हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का देखिए एक समस्या आ रहा है कि पेमेंट बहुत लोगों का रिजेक्ट लिख रहा है कि पेमेंट लास्ट स्टेप में जाकर पेमेंट क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। समझे? तो पेमेंट रिजेक्ट का कारण क्या है, इसका पैसा फिर से आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ऐसा करके आ रहा है लास्ट में आपका, जैसे यहाँ पेमेंट रिजेक्टेड लिख दिया है। समझे? और देखिए ये आपका 9800 रुपया भी आया है, लेकिन पेमेंट रिजेक्ट होने के कारण खाता में वो पैसा नहीं आया। क्यों रिजेक्ट हो गया ये भी आपको हम कारण बताएंगे कि क्यों पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है, कैसे ये ठीक होगा। तो देखिए पेमेंट रिजेक्ट के 2-3 कारण हैं। समझे? 2-3 कारण क्या है तो आपको क्लियर करते हैं। वो चीज़ आप अपने बैंक अकाउंट में देखिएगा तो पता चलेगा क्या क्या कारण है पेमेंट रिजेक्ट होने का। तो देखिए सबसे पहला जो कारण होता है, और ये ठीक भी हो जाता है, समझे, पैसा आएगा, समझे, लेकिन वो चीज़ कीजिएगा तभी आपका पैसा आएगा। देखिए तो देखिए पेमेंट रिजेक्ट का जो सबसे पहला कारण होता है कि आपका बैंक अकाउंट या तो फ्रीज हो गया होगा, या ब्लॉक कर दिया गया होगा, या आप बंद कर दिए होंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा? तो देखिए ये आता है पैसा डीबीटी के माध्यम से। समझे? तो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। समझे? यानी अब देखिए ऐसे समझिएगा आप कि आपके नाम पर 3-4 अकाउंट है। समझे? और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय कोई भी अकाउंट नंबर दिए होंगे, उसमें पैसा ज़रूरी नहीं कि उसी अकाउंट में पैसा आएगा। समझे? वह कोई भी अकाउंट में आपका पैसा भेज सकता है जो आधार से सीडिंग होगा। अब आधार से सीडेड क्या होता है? जो डीबीटी के माध्यम से जुड़ जाता है। तो अब देखिए 3-4 अकाउंट में बहुत लोग क्या होते हैं कि 2 अकाउंट बंद करवा देते हैं, या फ्रीज वगैरह होता है तो दूसरा अकाउंट खुलवा लेते हैं, जिसके वजह से वही अकाउंट जो बंद अकाउंट है, वही अकाउंट आधार से क्या होता है, सीडेड होगा। वही चीज़ है कि अब डी सीडेड के लिए बोला है कि फिर से उसको क्या कीजिए, आधार सीडेड करवाइए। तो वही अकाउंट आपका आधार से सीडेड होगा। समझे? सीडिंग होगा, इसीलिए आपका अकाउंट पेमेंट तो बंद है तो पैसा आएगा नहीं, या तो बंद होगा या फ्रीज होगा, जिसके कारण वो पैसा नहीं आया है। तो सबसे बड़ा कारण है कि आपका या तो अकाउंट ब्लॉक होगा, या आपका फ्रीज होगा, या बंद कर दिए होंगे। समझे? इसी वजह से ऐसा चीज़ लिखता है। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए अब कैसे आप पता कीजिएगा कि हमारा बैंक अकाउंट किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसके लिए मतलब डीबीटी से जुड़ा हुआ है, तो आप आधार कार्ड जो डाउनलोड होता है ना, उसी में जाइएगा तो लिखा होगा बैंक, उससे चेक कर सकते हैं। समझे? आप जाइएगा, लॉगिन करने के बाद आपको एक दिन उसका हम बताएंगे कि बैंक अकाउंट डीबीटी से कैसे पता चेक कीजिएगा आपका कौन सा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो जाइएगा आधार सीडिंग में चेक कीजिएगा तो आपको ऐसा लिखा होगा कि कौन बैंक से जुड़ा हुआ है। समझे? ऐसे ही एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है आपका। बड़ोदरा हो गया आपका, पोस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ, तो ये सब ऑटोमेटिक डीबीटी से जोड़ देता है। समझे? तो उसी में ऑटोमेटिक आपका पैसा आ जाएगा। जो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है तो वो तो सरकारी पैसा के लिए होता ही है। तो आपका आप जाकर जब भी आपका ऐसा समस्या हो, पेमेंट रिजेक्ट जिनका भी हुआ हो, समझे, आप क्या कीजिएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक करवाइएगा कि डीबीटी से कौन जुड़ा हुआ है। चेक करने के लिए आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं ना, गूगल में लिखिएगा आधार कार्ड, तो डीबीटी वाला पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर तो अपने बैंक आधार सीडेड लिखता है तो उसको खुलेगा, अपने बताएगा कि किस बैंक से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, वही आपका वहाँ बता देगा, उसी में आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। समझे? तो आप क्या कीजिएगा कि वो दिक्कत होगा जिसके कारण आपका पैसा नहीं आ रहा होगा, तो आप बैंक अकाउंट चेंज करवा लीजिएगा, डीबीटी को आप जुड़वा लीजिएगा, जो भी आपका चालू बैंक होगा उससे जुड़वा लीजिएगा तो आपका पैसा चले आएगा। समझे? ये काम कीजिएगा तो आपका पैसा कन्फर्म है चला आएगा। समझे? ये रिजेक्ट वाला प्रोसेस हटेगा, फिर वो अपना प्रोसेस में आ जाएगा। तो जो भी लोग होंगे, जो लोग डीबीटी अपना चेक करवा लीजिएगा किस बैंक से जुड़ा हुआ है, उसको ठीक कीजिएगा, आपका पेमेंट फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं ये प्रोसेस कीजिए जिनका पेमेंट रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा सुनने में आया कि उनका पेमेंट रिजेक्ट हो गया है। जैसे यही 9800 रुपया आया हुआ है और पेमेंट क्या है, रिजेक्ट हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए वही उपाय है कि इसको आप देखिए लिखा है ना कि आप नंबर सीडेड फ्रॉम द एनपीसीआई मैपर पर जाकर आप संपर्क कीजिएगा, वहाँ कौन सा बैंक आपका जुड़ा हुआ है वो बताएगा, फिर आपका पैसा चले आएगा। समझे? थैंक यू।